हेलो हेलो। 24 वाला टेस्ट दिए तुम? टेस्ट दिए थे ना 24 वाला, नहीं दिए थे तुम? अच्छा। हर्ष भी नहीं दिया था ना? हाँ। अब आगे कब कब टेस्ट है पता है? 8th को है ना? क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव है ना, टोटल ऑब्जेक्टिव है। हम्म। है ना? तैयारी कर रहे हो? उसके बाद पता है दिसंबर में, फिर 22 दिसंबर को क्या है? AITS है। पता है AITS क्या होता है? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। जिसमें PW के सारे बच्चे, जो 9th वाले हैं ना, जितने भी बच्चे PW में, सब के सब एक साथ टेस्ट देंगे और उसकी रैंकिंग बन के आएगी। ठीक है? 5,000 10,000 जितने भी बच्चे होंगे ना 9th में PW में, सारे बच्चे उस दिन टेस्ट देंगे और तुम्हारी एक रैंक बन के आएगी। ठीक? तो रैंक अच्छा करने। हाँ। नहीं, ऑब्जेक्टिव होगा। तो टेस्ट में उस टाइम पे फुल टेस्ट आएगा। जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं ना, सारे के सारे आएंगे। तो उस तरह से रिवीजन करते रहो, DPP बना लो और मॉड्यूल बना लो। ठीक है? उसके बाद फिर टेस्ट देना। तो कुछ चीज़ें बची थी हमारे वर्क एनर्जी में, तो ये हमने कर लिया था पहले। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था ना। एनर्जी पे हमने क्वेश्चन कर लिया। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लिया था। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी देख लिया था। इसके बाद हमने 2 दिन क्वेश्चन किया था लगातार। अब आगे हमारा एक टॉपिक बच जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पे हम क्वेश्चन किए हुए हैं, फिर आज करेंगे, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम के बेस, थ्योरम कैसे लगाएंगे उस पे, उसी के रिलेटेड क्या होगा हमारे पास सवाल रहने वाला है। ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे आज? ये वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ आ जाओ अब। हाँ। तो पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है हर्ष? नहीं पता है? तुम्हें पता है? नहीं पता है? चलो मैं बताता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल सिंपल सा है। और वो सिंपल सा क्या है मैं बता देता हूँ कि क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? इट states that work done by all forces is equal to its change in काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? ये होता है, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल सा है कि जितने भी फोर्सेस लग रहा है उसके द्वारा जो वर्क डन होता है ना, वो क्या आता है? उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया है वो उसके बराबर होता है, डेल्टा के। ठीक है? ये होता क्या है? ये होता है वर्क डन इज इक्वल टू, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के। ठीक है? अब डेल्टा के क्या होता है? डेल्टा के होता है हमारा KF। KF क्या है यहाँ पर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और KI क्या होता है यहाँ पर? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है? ये इसका स्टेटमेंट है और इसको प्रूफ भी करके देखेंगे अभी किस तरह से इसका प्रूफ आता है। ठीक है? ये हमारा होता है स्टेटमेंट इसका वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट या ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसके काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया है वही उसका क्या होता है? वर्क डन होता है। ठीक है? इसका भी प्रूफ भी देखेंगे किस तरह से इसका प्रूफ आता है। ठीक है? तो ये इसका सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। ज़्यादा इसमें पेचीदा कुछ नहीं है याद रखने वाला। बस सिंपल सा कह देना है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? आगे इतनी बात समझ में? अब यहाँ पर अगर तुम बात करोगे तो देखो यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरह से इसको प्रूफ करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाए, लिख लिए हो? हम्म। तो देखो, तो मान लेते हैं कि एक बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है हमारे पास ये। ठीक है? ये अभी यहाँ पर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी हमने यू मानना होगा हम मान लेंगे,
ठीक है, ये यहां से यहां को पहुंचा। ठीक है, मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ कितनी है, v है। ठीक है, इसका मास हमने दे रखा है m है, ये m है, और इस पर हमने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया हुआ है, मान लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है इस पे, F। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। ठीक है, तो अब देखो इस पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से, ये यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास फोर्स है, हाँ, या नहीं तो फोर्स मान लो नहीं है, हम फोर्स निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एक्सेलरेशन हो, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें गिवन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए होता है, हाँ, इनटू एस लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं एम ए एस, लिख सकते हो इसको ऐसे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है और फाइनल वेलोसिटी v हुआ है, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है, तो एक बात बताओ, क्या यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट जब s हुआ है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, s इक्वल टू क्या होता है वहां पर, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये होता है s इक्वल टू। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, क्या हम w इक्वल टू यहाँ पर मास जो हमारा गिवन है वो तो कोई दिक्कत नहीं, इनटू एक्सेलरेशन, इनटू, अब एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s इंटू एस। ठीक है, लिख सकते हो ऐसा। अब मुझे ये बता दो, क्या यहां से कुछ कटेगा, यहां से कटेगा, ये s से s मर जाएगा, क्या बचेगा बताओ, यहां पर बचेगा w इक्वल टू m बाई 2, ये 2 इधर आ जाएगा, इनटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, एक सेकेंड, इसी को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं, W इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इतना लिख सकते हो इसको, हो गया। अब बताओ, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेरी गुड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है। अब बताओ, क्या यहां पर इसको रिप्लेस कर सकते हो, चाहे तो तुम ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, W इक्वल टू 1/2 m इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब हमने क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास क्या आया, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आया। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ, तुम्हें रुक जाओ, इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक चीज़ यहाँ से बताओ, W इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तुमने देखा। अब यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, एक सेकेंड, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर हम यहाँ पर हाफ m को
मल्टीप्लाई कर दे अंदर तो क्या होगा, क्या होगा ये 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और हाफ एम वी यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो मुझे बता दोगे कि यहां पर डब्ल्यू को लिख सकता हूं के एफ माइनस के आई है, इसी को हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, यही तुम्हारा क्या आता है, प्रूफ आ जाता है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं वापस से, कोई दिक्कत नहीं, एम वी प्लस यू इंटू वी माइनस, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखने हैं, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये समझ में आया, फिर से समझा दूं, एक बार और समझा देता हूं। चलो, तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल सा स्टेटमेंट क्या है, क्या स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मान लो कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके द्वारा जो वर्क डन होगा ना, वो क्या होगा, उस बॉडी में जो, उस बॉडी के जो काइनेटिक एनर्जी है, उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, वही क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो वही इसका स्टेटमेंट है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे हैं, इस तरह से, W इक्वल टू डेल्टा के या फिर के एफ माइनस के आई। इसके प्रूफ के लिए हम आगे चलते हैं। प्रूफ क्या कहता है, ये हमने प्रूफ किया। यहाँ पर हमने क्या दिखाया, एक बॉडी है, एम मास का एक बॉडी है, एम मास का एक बॉडी है, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u से u दिया। ठीक है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई है जब इसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो ये चेंज करेगा अपनी पोजीशन को। ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज किया। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर कि कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने वही लिखा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सिलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो तो ये क्या आएगा, MAS आएगा। M हमें मालूम है, मास ऑफ द बॉडी हमें मालूम है, एक्सिलरेशन हमें नहीं मालूम था और डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन था, तो हमें एक्सिलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सिलरेशन के लिए हमारे पास क्या आता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तुमने पढ़ा है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमने क्या किया यहां से, अच्छा यहां से हमें ये एस इक्वल टू ये होता है, हमें लिखना था क्या, ए का वैल्यू यहां एस आएगा। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, और यहां पर पुट किया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, एस से एस यहां पर मर गया, बचा क्या फिर, m बचा, और यहां पर नीचे में 2 बचा, तो m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिया। और एक चीज, इसको फिर इस तरह से कैसे लिख दिया, इस तरह से कैसे लिखा, क्योंकि तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी का इस्तेमाल हमने यहां पर किया, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को क्या लिखा, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। चाहे तो तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखो, चाहे तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखो, कोई भी फॉर्मूला याद रखो कि आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आए, क्या आए, W इक्वल टू हमारा आया था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो इसको क्या कहोगे, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि W इक्वल टू के एम माइनस के आई हो गया, और इसी को हम क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं, और चेंज के लिए हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेल्टा वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के आ गया। ठीक है, इसको लिखोगे, पीछे कर दो क्या, पीछे वाली स्लाइड याद, चलो
हम्म। अच्छा, क्लास के बाद। हम्म। वर्क एनर्जी का। अच्छा, ठीक है। हम्म। हाँ सर, आप भी लिख लो, आपके लिए भी है। लिखो, पूरा लिखो। अच्छा, आगे जाना होगा। अब ये तो भाई साहब पीछे है, अब ये इसको 5 मिनट लगेगा कॉपी निकालने में, कलम निकालने में, तब लिखेगा। 10 मिनट तो देना पड़ेगा इनको ना। बूढ़े बाबा है ना, हाथ थोड़ा स्लो काम करता है इनका। बस दिमाग ज़्यादा काम करता है, स्टीफन हॉकिंस की तरह। पता है स्टीफन हॉकिंस के बारे में? एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका पूरा बॉडी काम करता नहीं था, बस माइंड काम करता था। लेकिन ये भाई साहब का तो अभी सब कुछ काम कर रहा है। लिंक कर, चलाना नहीं चाहते। देखो कहाँ लिख रहा है, देखो कहाँ लिख रहा है, एकदम बीचों बीच लिख रहा है, W = डेल्टा के। हाँ देख लिए सर, देख लिए। क्यों? क्यों? और आगे कौन लिखेगा? आगे कौन लिखेगा? अगला जो स्लाइड है उसमें जो लिखा गया वो कौन लिखेगा? इसे हो जाएगा। ओए, पहले हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम, और स्टेटमेंट लिखो उसका। ठीक है, इसके बाद इसका प्रूफ भी है आगे। पीछे लिखोगे? मजाक करोगे मेरे साथ? अभी भगा दूंगा मैं। पहले वहां लिखो, लाइन से लिखोगे ना। जल्दी जल्दी, हाथ चलाओ, तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। अब तुम्हारी पेन खत्म हो गई? हाँ। हाँ लिखो आगे, W = डेल्टा के। चलो इसको लिखो। अब क्या ढूंढ रहे हो तुम? ब्लू पेन? जब तुम्हें लिखना नहीं है तो फेयर क्यों कर रहे हो? चुपचाप लिख लो, फेयर बाद में कर लेना। इतने होशियार तो है नहीं कि तुम फेयर कर लो भी, रेड ब्लू सब निकाल के। ना ना ना, तुम लिखो, लिखो अभी यहीं लिखो। अब सोचो कहाँ से शुरू करें, नीचे से कि ऊपर से? नीचे से लिखना शुरू कर दो तुम। बेवकूफ़ आदमी। क्या हुआ? तू कहाँ गया? है ना? हाँ।
वाह। हाँ लिखो। हो गया। और आइंदा टाइम से लिखना शुरू करोगे, समझे? हमेशा पीछे रहते हो, आते हो बस ब्लैक पे सो जाते हो। हो गया ना? चलो अब इस पे क्वेश्चन कर ले थोड़ा। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 1। A body of mass 10 kg कह रहा है कि एक बॉडी है 10 kg का, वो एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट, एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेट कर रहा है 10 सेकेंड के लिए। ठीक है। कह रहा है कि इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वर्क डन बाय द अप्लाइड, बाय द फोर्स अप्लाइड। कितना आया? 3000। सही है। निकाले हो? सही में? तुम्हें निकाल लिए हो? वाह, मोगेम्बो खुश हुआ। देखो जरा, ये देखो कैलकुलेशन कर ही रहा है भाई साहब। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, दिमाग है लेकिन यूज नहीं करते हो, मुझे भी लगता है। यूज कर लो, नहीं तो जंग लग जाएगा दिमाग में तुम्हारे। हाँ तो सवाल ये है कि ये कह रहा है कि एक बॉडी है 10 kg का, 10 kg का बॉडी है, और ये एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है। एक्सेलरेट करते करते ये u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से पहुंच गया है v इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड।
और इसका बॉडी का मास कितना गिवन है, मास गिवन है इसका 10 kg। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। या मान लो कोई भी इसको खींच रहा होगा, हो सकता है, या कोई इंजन ही है जो फोर्स लगा के इसको एक्सेलरेट कर रहा है, तो वर्क डन बाय द इंजन हो जाएगा। या कोई इंसान ही है जो इसको खींचते हुए एक्सेलरेट कराया, तो इंसान द्वारा कितना वर्क डन हुआ ये भी पूछ सकता है। तो ये अप्लाइड फोर्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम वर्क डन निकालना चाहोगे तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सिंपल सी बात है, अभी अभी जस्ट तुम्हें पढ़ाया वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सिंपल सी है, इसमें तुम्हें कुछ भी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और तुम अगर तुम ढूंढने की कोशिश करोगे तुमको मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। तुमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नहीं है। एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन के लिए क्या देखना पड़ेगा तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s करना पड़ेगा। वो है नहीं हमारे पास, तो फिर नहीं निकलेगा। तो क्या करोगे, सीधा सा यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे यूजिंग कांस्टेंट एक्सेल विद कांस्टेंट, एक सेकेंड, विद कांस्टेंट वेलोसिटी लिख दिया, एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर एक्सेलरेट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखना चाहिए था, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखना चाहिए था। अब ठीक है, ठीक। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या कहता है, W इक्वल टू डेल्टा के। तो अभी फॉर्मूला बताया था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 1/2 एम कितना है 10 kg, वी कितना है 25, 25 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू ये कितना 625 माइनस 25, कितना हो जाएगा ये 600, 600। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3000 जूल, ठीक है, 3000 जूल हो जाएगा, सिंपल सा है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है, a certain force
applied on 2 kg mass and increases its speed from 10 meter per second to 25 meter per second in 10 seconds. Find work done during the application of force. Application of force. और इसको अगर तुम निकालो अपने तरीके से तो मतलब जो एक बेसिक तरीका होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके ना, एक बार करके देखो वो वाला तरीका आता है क्या। मान लो तुम वर्क एनर्जी थ्योरम भूल गए, वो उस तरीके से तो आना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि उसका नहीं आएगा, उस तरीके से भी आएगा। एक बार निकाल के देखो, देखो तो एक बार निकाल के, बेसिक मैथड से निकाल के देखो, उससे तो आ ही जाएगा, सिंपल सा आराम से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो तरीका भी तो होना चाहिए, हमेशा तो याद नहीं रहेगा तुम्हें। ये ऐसी चीज़ें जो जल्दी भूल जाओगे, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम याद नहीं रहता जल्दी, लेकिन वो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रहता है। तुम वो लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो करके देखो वो वाला एक बार। इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, MAS का यूज करना पड़ेगा, मास का यूज करना पड़ेगा, फोर्स निकल जाएगा। उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या कर सकते हो इसके लिए, यहाँ 10 सेकेंड तक क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ है। हम्म, क्या सन्नी। हम्म, हाँ पहले तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने तुम्हें बताया, उससे निकाल लो। उसके बाद तुम देखो जो बेसिक मेथड है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे निकाल के देखो। और दोनों तरीके पता रहने चाहिए ना, हमेशा तुम्हें याद नहीं रहेगा ये वर्क एनर्जी थ्योरम, तो बेसिक तरीका से तो निकाल सकते हो। और ये तरीका तुम ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करोगे डायरेक्ट। अगर तुम्हें स्कूल में पूछा जाता है ना, स्कूल में पूछा जाएगा तो तुम ये प्रोसेस से निकालोगे बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के, तो वहां पे तुम्हें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। देखो इतने बेशर्म आदमी है, मैंने खासा वो कैसे कर रहा है ना, ना तुम्हारे गले में बहुत बहुत चीज अटका हुआ है, बस निकलना नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती तुम निकालना चाहते हो। निकालो, क्या हुआ, बेसिक मेथड से निकाल लियो, सेम निकला क्या। एक्सेलरेशन इधर निकाले हो, अच्छा। हाँ तुम लोगों को क्या हुआ, पहला मेथड से भी नहीं आया, कैसे बन गया गलत। अभी अभी फॉर्मूला तुम लिखे हो यहाँ भी, फिर भी गलत लगा दिए हो, क्या होगा। कितना आया, सेम आया, देखा। ठीक, टाइम है, चलो देखो ये क्या कह रहा है, एक बॉडी है, कितने केजी का बॉडी है ये, 2 केजी का बॉडी है,
और ये मूव करके यहाँ पे आ रहा है, मूव करके यहाँ तक आ रहा है ये। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी कितनी, u इक्वल टू कितना है, 10 ना है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, और v कितना हो गया है, v हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई वर्क डन कितना हुआ है, और इस पर फोर्स कितना लगाया है वो नहीं मालूम है, लेकिन कितने देर तक लगा है ये पता है। कितने देर तक लगा है, टाइम कितना हो गया इसको यहाँ से यहाँ तक में 10 सेकेंड हुआ। ठीक, तो कह रहा है कि वर्क डन कितना हुआ, कौन से फोर्स से, जो अप्लाइड फोर्स है इससे कितना वर्क डन हुआ। तो सबसे पहली बात है, हमने अभी अभी पढ़ा है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये लगा लोगे तो क्या आएगा तुमको, हाफ mv² माइनस u²। तो हाफ m कितना है, 2 kg ना, 2 kg, 2 kg इंटू v कितना है 25 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा क्या, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 100 इक्वल टू 525 जूल। ये इतना आ गया। जब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल किया, अब इसके बाद हमें निकालना है बेसिक मेथड से कि बेसिक मेथड लगा के हम कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिक मेथड लगाएंगे। बेसिक मेथड क्या कहता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको छाप लिए हो, ओ अब मैं बोलूँगा तब छापोगे। अच्छा, आधा छापा हुआ था, क्वेश्चन लिखे होगे नहीं, अच्छा। इसके बाद आएगा तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस। ये 3 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, और तीनों से तुम्हारे डीपीपी में भी सवाल है और मॉड्यूल में भी सवाल है। हाँ, स्प्रिंग अलग है, टेंशन अलग है। टेंशन किसी स्ट्रिंग में होता है, और स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स लगता है। हाँ, वायर स्ट्रिंग वगैरह में देखा जाता है टेंशन। स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग में कंप्रेशन देखने को मिलता है, कंप्रेशन होगा, तुमको इलोंगेशन होगा, लेकिन टेंशन ये तुम स्ट्रिंग में ना ही टेंशन के वक्त ना ही तुमको इलोंगेशन दिखेगा ना ही कंप्रेशन दिखता है, वो एकदम कांस्टेंट हम मान के चलते हैं। बस उसमें जो टेंशन आ रहा होता है, टेंशन फोर्स, वो निकालने के अभी नहीं बताया ना तुम लोगों को, वो बताऊंगा कभी फ्री क्लास में, तो किस तरह से निकलेगा वो दिखा दूंगा। लिख लिए हो, चलो अब हम निकालते हैं बेसिक मेथड से किस तरह आएगा इसका वर्क डन। तो बेसिक मेथड क्या कहता है, बेसिक मेथड कहता है हमारा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना चीज कहता है। हाँ, तो हमें देखो यहां पर क्या क्या गिवन क्या है, गिवन चीजें हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद टाइम गिवन है हमारे पास 10 सेकेंड। ठीक, हमें चाहिए क्या, फोर्स, और फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए इंटू एस। मास हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं मालूम है, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास ये डेटा गिवन है।
यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालते हो तो ये आता है v माइनस यू बाई टी। v कितना है हमारा 25 माइनस 10/10 इक्वल टू कितना आता है ये 15/10। हाँ 15/10, 15/10 तो कितना आ जाएगा ये 3/2, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना ही आया था क्या, इतना आया। अब इसके बाद फोर्स तो आ जाएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट आया भाई, डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, यहां पर या तो तुम फर्स्ट ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करो, या फिर क्या करोगे थर्ड इस्तेमाल करोगे। फर्स्ट से तुमने एक्सेलरेशन निकाला, अब इसका यूज करना है हमें किसमें, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये क्या कहता है, ये कहता है भैया s इक्वल टू वी, पहले वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहां से अगर s निकालोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a आ जाएगा। तो यहां से निकालोगे v कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3/2। ये मर गया, कितना आया 625 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 525/3 मीटर। इतना ही आया, ठीक। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या, वर्क डन, MAS। m कितना है 2 kg था ना, एक्सेलरेशन कितना आया है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय s कितना आया है 525 डिवाइडेड बाय 3 जूल। अब देखो कौन कौन मर रहा है यहाँ पे, मरेगा कौन, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। तो W इक्वल टू हमारा आ गया 525 जूल। तो बताओ दोनों से आंसर सेम आया, आया ना। तो तुम दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे हो। अगर तुम ऑब्जेक्टिव वाला सवाल सॉल्व कर रहे हो, इस टाइप का तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि इसमें लंबा टाइम लगेगा और वो टाइम खाएगा, तो वो फायदा नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तुम क्या करोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, एक लाइन में आंसर तुम्हारे झोली में। अगर तुम्हें स्कूल में पूछ देता है ना, स्कूल में पूछेगा तो क्या करोगे, ये वाला, तो मार्क्स एक भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो तुम कहाँ बैठे हो, कौन सा टेस्ट दे रहे हो, कौन सा एग्जाम दे रहे हो, डिपेंड करता है, और उस हिसाब से तुम क्या करोगे, इसका इस्तेमाल कर लोगे। आगे बात समझ में, तो बताओ इतना समझ में आया, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लिए हो। हाँ हाँ, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीचर को लंबा चौड़ा लिखने वाला लड़का पसंद आता है तो उनको मार्क्स मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया ना, ये लिख लियो, ये लिखो।
हो गया? हो गया? हाँ, तो इस पे प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे मॉड्यूल में भी ये सवाल हैं, ठीक है? प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ा पढ़ के आ जाना, ठीक है? अगली क्लास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये डिस्कस कर लेंगे। हाँ, आ जाओ।